नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं सब बहुत अच्छे होंगे और आप सभी को बहुत-बहुत अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है आप सबका। जो भी लोग मुझे फ़ेसबुक से देख रहे हैं, तो आप सभी का स्वागत है। आपके कमेंट के जो भी प्रश्न रहेंगे ना, उसको लेकर मैं वीडियोज़ बनाऊँगी और इसलिए मैंने कहा है कि आपका जो भी सवाल है, जो आपकी राशि से संबंधित है, जिस भी राशि के ऊपर मैं बात कर रही हूँ, उससे संबंधित है, तो आप प्रश्न ज़रूर पूछिए, ताकि मैं इसका जवाब एक वीडियो के माध्यम से आप सभी तक पहुँचा पाऊँ। और दूसरी चीज़ ये कि आज मैं बात करने वाली हूँ कुंभ राशि का 2025 कैसा जाने वाला है, क्या-क्या होने वाले हैं, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपकी ज़िंदगी में क्या-क्या ऊर्जाएँ आने वाली हैं, नई चीज़ें होने वाली हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में मैं बात करने वाली हूँ। लेकिन उसके पहले एक छोटा-सा निवेदन, अगर अभी तक आपने मेरे और आपके दोनों की यूट्यूब चैनल को एस्ट्रो पूर्णिमा को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक शेयर नहीं किया तो ज़रूर करिए। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम से देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पे कई तरह के छोटे-छोटे रील्स मैं बनाती हूँ, जो हर एक दिन के अनुसार होता है, उसमें भी जाकर आप सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए और ज़रूर से ज़रूर एस्ट्रो पूर्णिमा ऑफ़िशियल जो कि मेरा फ़ेसबुक अकाउंट है, उस पे जाके भी आप आराम-आराम से उसको फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। जिसको भी अपनी कुंडली प्रेडिक्शन करवानी है, पर्सनल प्रेडिक्शन करवानी है, 2025 कैसा रहने वाला है, जनवरी से लेके दिसंबर तक कैसा जाएगा, कौन से रेमेडीज़ करने हैं, कौन से डोनेशंस करने हैं, ये तमाम तरह की चीज़ें अगर आप जानना चाहते हैं तो दिया गया जो नंबर है 7003302861 जो है, उसी नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप करिए। आपकी जो भी नाम है, अपना पूरा नाम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम पता होगा तो उसके अकॉर्डिंग आप इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, नहीं तो कुछ नहीं पता तो भी दिक्कत नहीं है, टैरो कार्ड रीडिंग, पाम रीडिंग, फेस रीडिंग और आपका पूरा नाम और फ़ोटो के साथ भी आप पेमेंट कर सकते हैं। हमारा केवल और केवल एक ही नंबर है 7003302861, इसके अलावा हमारा दूसरा कोई नंबर नहीं है। व्हाट्सएप करेंगे, 1-2 दिन का समय आपको देना पड़ेगा, अपॉइंटमेंट अगर आप बुक करना चाहते हैं तो ज़रूर करिए, क्योंकि 2025 अब दस्तक देनी ही वाली है। उसके पहले आपको अगर पता चल जाए कि इन सारी चीज़ों में दिक्कतें आ रही हैं और इन सारी चीज़ों को आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं किसी रेमेडीज़ के द्वारा, तो ज़रूर आगे बढ़ना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं कुंभ राशि का 2025 कैसा रहने वाला है। कुंभ राशि की जब हम बात करेंगे तो लव लाइफ़ की अगर हम बात करें तो लव लाइफ़ में काफ़ी सारे उतार-चढ़ाव देखने को मिलेंगे, चीज़ें सही नहीं होती हुई भी नज़र आएँगी। कई समय ऐसा होगा कि आपको लगेगा कि सेपरेशन हो जाए तो ज़्यादा बेटर है, चाहे आपकी मैरिड लाइफ़ ही क्यों ना हो, कहीं न कहीं उथल-पुथल इसका बना रहने की आशंका है। साढ़े साथी का प्रभाव जो है वो पूरा वर्ष भर रहने वाला है। काफ़ी सारे तनाव भी रहेंगे, लेकिन कुछ खुशखबरियाँ भी हैं। जो भी कुंभ राशि से संबंध रखता है, उनके करियर लाइफ़ में अगर मैं बात करूँ वित्तीय प्रॉपर्टी संबंधित कुछ चीज़ों के बारे में या ऐसी कुछ चीज़ें जो आपने बहुत दिनों से प्लान करके रखी है, आपको ये नहीं पता था कि अब ये भी पूरा कभी कर सकेंगे आप, अगर आप कॉन्फिडेंस भी नहीं था, तो वो सारी चीज़ें में भी आप अपना बढ़ चढ़कर आपको वो चीज़ करने को मिलेगा, उसमें आपको उन्नति होगी, उसमें आपको लाभ होगी। करियर वाइज़ भी अगर मैं देखूँ, तो आपकी ज़िंदगी में कई सारी अपॉर्च्युनिटीज़ आने वाली हैं, बहुत सारी खुशखबरी आएँगी। जून महीने के बाद हो सकता है नौकरी में चेंजेज़ आ सकती हैं, आप नई जॉब की तरफ मूव ऑन कर सकते हैं, जो कि आपका डिसीज़न बिल्कुल सही होगा। कहीं बाहर जाकर भी आपको काम करना पड़ सकता है, हो सकता है कई सारे लोग ट्रांसफ़र के लिए वेट कर रहे हों, तो उनके लिए भी ये जो समय है काफ़ी अच्छा रहेगा, ट्रांसफ़र भी होने के चांसेस जो है वो होगी। नई तरह की ऊर्जा आपकी ज़िंदगी में आने वाली है, काफ़ी सारी खुशियों के साथ आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी आर्थिक स्थिति के हिसाब से अगर मैं बात करूँ, फाइनेंशियल कंडीशन की अगर मैं बात करूँ, तो एक स्थिरता आने वाली है। कहीं से भी आपको ये समस्याएँ नहीं आएँगी कि पैसों की वजह से कोई काम आप करोगे, तो ये चीज़ नहीं होगा। फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होने का समय है 2025 में, काफ़ी सारे पैसे आने वाले हैं। प्रॉपर्टीज़ रिलेटेड अगर मैं बात करूँ कि आपने अगर सोची होगी कि ये संपत्ति मुझे खरीदनी है या बेचनी है या कई सारे प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ इश्यूज़ चल रहे होंगे, कोर्ट केसेस चल रहे होंगे, किसी भी चीज़ के बारे में, तो ये समझ लीजिए कि 2025 में मार्च महीने के बाद नई संपत्ति खरीद सकते हैं। किसी संपत्ति को अगर बेचने की इच्छा होगी जो कई दिनों से रुकी हुई होगी,
तो वो बिक सकती है। इसके अलावा अगर आप न्यू प्रॉपर्टीज़, नए प्लॉट्स के बारे में अगर आप सोच रहे थे कि ये खरीदना है, तो वो सारा सपना जो है आपका साकार होने वाला ही है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कोर्ट केसेस के बारे में, किसी तरह से पारिवारिक अशांति की वजह से, किसी बाहरी किसी अशांति की वजह से, या फिर किसी भी तरह से प्रॉपर्टी की वजह से भी अगर कोर्ट केसेस वगैरह चल रहे होंगे, या किसी तरह से आप उलझे हुए हैं किसी मामला में, किसी दिक्कतों में आपने अगर ऐसा कुछ है, तो ये तमाम तरह की चीज़ें जो है ना 2025 में मार्च से लेकर अगस्त महीने तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, उस वक्त ये सारी चीज़ें जो है वो आप सॉल्व होते हुए ज़रूर देखेंगे। क्या-क्या वैसे खास उपाय है, तो मैं लास्ट में वीडियो को ज़रूर बताऊँगी, अंत तक ज़रूर देखें कि कौन से ऐसी खास चीज़ें जो कुंभ राशि के जातक-जातिकाओं को करना अनिवार्य है, ताकि उनकी ज़िंदगी में किसी तरह की परेशानियाँ ना आए। तो अब मैं बात करूँगी सेहत के दृष्टिकोण से 2025 को अगर मैं देखती हूँ, तो सेहत कहीं न कहीं तकलीफ आपको दे सकती है, जो कि अप्रैल महीने के बाद से लेकर सितंबर महीने तक थोड़ी-सी दिक्कत आपको हो सकती है। मानसिक परेशानी, शारीरिक परेशानी, कष्ट, ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं हो सकती हैं। तो आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है, अपनी सेहत का, अपनी आहार का, अपनी दिनचर्या का आपको स्पेशली ध्यान रखना है। मनमुटाव, रिलेशनशिप्स को सही आप होते हुए देखेंगे जब सितंबर का महीना आएगा, तब तक के लिए ये समझ लीजिए कि अपने पार्टनर्स हो, चाहे आपकी शादी हो चुकी हो, चाहे आपकी शादी नहीं हुई हो, या आपने अगर ऐसा कुछ सोचा है, या फिर आप देखेंगे साल के शुरुआती समय से ही अनबन होना पार्टनर के साथ या वाइफ के साथ या हस्बैंड के साथ कहीं न कहीं होना शुरू हो जाएगा, तो उस चीज़ों को सॉल्व होते-होते सितंबर तक का महीना लग सकता है। तो इसलिए एरोगेंट को थोड़ा कम करने की कोशिश करें। किसी भी तरह से परेशानी अगर आप महसूस करते हैं, तो आपको रिलेशंस को सुधारने के लिए आपको जो उपाय करने हैं वो ये हैं कि आपको किसी भी मंदिर में, शिवालय में जाकर गुलाब का इत्र शिवलिंग पर अर्पित करना है, लगाना है, उसको धोना है, शिवलिंग का अभिषेक करना है। ये करने से रिलेशनशिप्स में जो भी समस्याएँ आ रही हैं, वो सारी आपको सॉल्व होते हुए दिखना शुरू हो जाएँगी। अगर मैं बात करूँ कि प्रॉपर्टीज़ रिलेटेड समस्याओं से बाहर निकलना चाहते हैं, नहीं चाहते कि किसी तरह से फिज़ूल खर्च हो, क्योंकि फिज़ूल खर्च भी आपकी हो सकती है 2025 में, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी, बजट जो है ना आपका हिल जाएगा। कहीं न कहीं से पैसे तो आएँगे ही, ऐसा नहीं है कि फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं होगा, पैसे तो आएँगे ही। लेकिन कहीं न कहीं फालतू के फिज़ूल के खर्च जो आपके हैं वो ना हो, इसके लिए आपको क्या करना है, शिवलिंग पर ही अभिषेक करना है दूध का। कुंभ राशि के जितने जातक-जातिका हैं, वो सबके जो स्वामी हैं वो शनिदेव हैं। शनि महाराज जो है वो जस्टिस, जिसको हम न्यायाधीश भी कहते हैं, तो उनकी कुछ उपाय जो अगर आप कर लेते हैं, तो आपकी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स नहीं रहेंगे। इस साल से ही उपाय करना शुरू करना है। 30 दिसंबर को आने वाली है इस साल की 2024 की आखिरी अमावस्या, तो इस दिन आप कोशिश करें काले रंग का कंबल अगर किसी गरीब को, किसी नीडी पर्सन को डोनेट करिए। आप अपने सामर्थ्य अनुसार एक ही करें, कोई दिक्कत नहीं है। इसको करेंगे तो आने वाला 2025 आपके लिए बहुत ही बेहतर रिजल्ट्स लेकर आएगा। अब बात करेंगे 2025 में कौन से उपाय आपको करने चाहिए, तो सबसे पहला उपाय आपको ये करना है, हनुमान जी की पूजा आराधना करनी शुरू कर देनी है। बजरंगबली की हनुमान चालीसा का पाठ हर मंगलवार, शनिवार किसी आसन में बैठकर, किताब हाथ में लेकर आप बजरंगबली को बूंदी का लड्डू चढ़ाकर आप करेंगे। किसी मंदिर में हर मंगलवार के मंगलवार कोशिश करेंगे किसी भी बजरंगबली के मंदिर में जाना, आराधना करना उनकी, या काली माता के मंदिर में जाना, आराधना करना उनकी। इसके अलावा आपको डोनेशंस कुछ करने हैं, कुछ हैंडीकैप अगर दिख जाए आपको, कोई अंधा व्यक्ति दिख जाए, तो आपको उसको नमकीन खिलाना है, चाहे वो समोसा हो सकता है, चाहे तली हुई कोई चीज़ें हो सकती हैं। ये चीज़ें अगर आप खिलाते हैं, तो लाइफ में ऑब्स्टेकल्स आपको देखने को नहीं मिलेंगी। तीसरी और ख़ास इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ये है, किसी भी वृद्धाश्रम में जाकर या कहीं पर भी जाकर किसी एक पर्सन के मेडिसिन के खर्च अगर आप दे सकें, तो ये आपके लिए अति उत्तम रहने वाला है। सेहत के दृष्टिकोण से, ओवरऑल कोर्ट केसेस के दृष्टिकोण से, या फिर मैं कहूँ कि प्रॉपर्टीज़ लेने की है, या फिर कहीं कोई बाधाएँ हैं रिलेशनशिप्स में सुधार के लिए, ये जो कुछ उपाय चंद मैंने बताए हैं, इनको अगर आप कर लेते हैं, तो यकीनन 2025 जो है आपका ही होने वाला है, और बहुत सारी, ढेर सारी खुशियाँ, नई अपॉर्चुनिटीज़, लाइफ में लास्ट की तरफ थोड़ा सुधार, और साथ ही साथ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाइफ में आने वाली है।
आशा करती हूँ वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। कमेंट में आप अपने प्रश्न ज़रूर पूछ सकते हैं और उसी प्रश्नों को लेकर मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। मैं वेट कर रही हूँ कम से कम 20 प्रश्न तो ऐसे हो जाएँ, तब मैं लेकर एक वीडियो बनाऊँगी। आप चाहे किसी भी राशि के जातक जातिका हों, आप अपने प्रश्न कमेंट में पूछिए और उसको लेकर मैं वीडियो बनाऊँगी। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का।